मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है। मैं जनपद पौड़ी का हूँ। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हूँ जिसने राज्य आंदोलन में बहुत भागीदारी निभाई, मगर जब राज्य बन गया तो सबसे ज़्यादा उपेक्षित हम ही लोग हुए पहाड़ी। अगर आप देखें, पहाड़ बनने के बाद नौकरियां बच्चों की छिन गई, जंगली जानवर और ज़्यादा बढ़ गए, गांव में पलायन बढ़ गया। घर में इतनी उदासी है कि अगर हम आज बच्चों की शादी करते हैं तो 90% परिवार ऐसे हैं कि बहू गांव में है, बेटा बम्बई दिल्ली है। माँ जन्म से लेकर और बुढ़ापे तक आंख में हर त्योहार में आंसू है, हर त्योहार में। और ये सारी चीजें हो रही हैं, मगर समाधान की बात नहीं हो पा रही। गांव के लोग ना, अब जैसे आप ही लोग हो, इतने व्यस्त हो, आपको ये नहीं पता कि आपके साथ कहाँ धोखा हो रहा है। अभी आपके पास कोई वोट मांगने आएगा, कांग्रेस वाले को भी आप प्यार से बैठाओगे, चाय भी पिलाओगे, खिलाओगे, हाँ करोगे, चलो भेज दोगे। भाजपा वाला भी आएगा, उसको भी आप हाँ करोगे, भेज दोगे। हम भी आए हैं, ये हमारी सरलता है। उत्तराखंड की ये बड़ी सरलता है कि हम घर में आए हुए अतिथि को बहुत सम्मान देते हैं, मगर वो अतिथि जब आपके साथ में राजनीतिक द्वेष करता है तब कोई सवाल नहीं करता। 4 बार के आपका यहाँ का विधायक रहे हैं चंदन रामदास जी, आज स्वर्गीय है, भगवान उन्हें स्वर्ग में स्थान दे। व्यक्तिगत रूप से अच्छे ही रहे होंगे तो ठीक रहे, मगर जब विकास की बात करते हैं तो आपके गांव की सड़क नहीं बनी। गांव में जितने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे थे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी में चंदन रामदास जी द्वारा या भाजपा द्वारा लगाए गए। हाँ, महिला समूह बनाकर एक काम तो करा है भाजपा ने कि महिलाओं का समूह बना दिया, अपने लिए वोट इकट्ठा करने के लिए कभी उस गांव कभी इस गांव भेजा। मगर किसी महिला को समृद्ध बनाने के लिए कोई ऐसी नीति बनाने की बात अगर इनसे पूछो तो कुछ भी नहीं। मतलब इनका बक्सा उठाओ तो ठीक, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हम देखो 23 वर्ष हो गए राज्य को बने हुए, और गांव में हम अपने बच्चों को सड़क पे नहीं छोड़ सकते। स्कूल जाता है तो ये डर रहता है कि पता नहीं सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं। जंगली जानवर है, बाघ है, खेती है, बंदर, गुणी, सुंगर, रात में सुंगर, दिन में बंदर। कहाँ जाए हम? मैं मेरे खेत में अगर रोजी रोटी नहीं निकाल पा रहा हूँ तभी तो भाग रहा हूँ मैं शहर की तरफ। सत्ता क्यों चुनते हैं आप? वोट क्यों देते हो? इसीलिए देते हो कि भाई हमने तेरे को वोट दे दी। सारे आदमी तो देहरादून नहीं जा सकते 1 लाख। भाई 1 लाख पे एक प्रतिनिधि है विधायक, उसका काम है गांव की विकास की नीतियां बनाए। आज हमको 5 किलो राशन पे बांध दिया ऐसे। कैलकुलेशन करो ना, मेरे घर का राशन अगर 5,000 रुपये महीना में आता था, आज मैं 10,000 रुपये महीने में घर नहीं चला पा रहा हूँ। कारण गैस का चूल्हा महंगा हो गया, जीरा महंगा हो गया, हल्दी महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, एक एक आइटम महंगी। आटा 40 रुपये मिल रहा है। अब आप सोचिए ऐसी स्थिति में यदि आप 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ तो 5 भी नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं मिलता, नहीं गेहूँ ना चावल। इसलिए मैं ओवर जनरल बात कर रहा हूँ। कहाँ चीनी गई, कहाँ मिट्टी गया, उससे क्या होगा? और अभी मैं आपको बता दूं, आप खासकर अभी ये डीम्ड फॉरेस्ट बनने जा रहा है आपके यहाँ, आपको नहीं पता होगा। ये जितनी जमीन आपकी है ये द्रोण सर्वे हो चुका है। सरकार का ये कहना है कि जो अपने खेत में खेती नहीं कर रहा है उसको अधिग्रहण करो। अब आप बताइए, जब चारों तरफ अधिग्रहण हो जाएगा, आपके 4 नाली खेत होगी, आप मजबूरी में छोड़ के भागोगे। जैसे रामदेव ने मेरे यहाँ यमकेश्वर में ऐसा किया है, एक गांव खरीदा, उसके बाद अगल बगल के गांव की चारे के लिए सब बंद कर दिया, और धीरे 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 लोग इतने मजबूर हो गांव छोड़ के भागे। बाबा रामदेव ने कब्जा कर। 5 साल अगर आपको ये डीम्ड फॉरेस्ट बन गया और आपकी जमीन छिन गई, कहाँ जाओगे? मतलब 50 नाली जमीन आपकी चली जाएगी, क्या खाओगे फिर? शहर में 100 गज 200 गज के प्लॉट में वंश चल जाएगा। मेरा तो दादा का दादा का दादा जिस जगह में रहा, वहाँ आज हमारा भी परिवार वहाँ रह रहा है। पता नहीं कितने वंश बढ़ के निकल गए। शहर में तो जहाँ माँ जी पिताजी, उसके बाद बहू को रखने के लिए जगह नहीं। अगर बहू आ गई, उसके बच्चे आ गए तो फिर बुढ़े बुढ़ियों के लिए जगह नहीं। आप
समझ रहे हो ना हम कितने संकट की ओर बढ़ रहे हैं कि बेहद कीमती जमीनों को हमसे छुड़वाया जा रहा है और हम गरीबी की ओर भाग रहे हैं। पुराने लोग कहा करते थे शहर में परिवार बसाना मतलब मुसीबत लेना, क्योंकि हैजा है, प्लेग है, डेंगू है। आजकल डेंगू चल रहा है, जाके देहरादून में देखो, तनख्वाह आदमी की 20,000 और परिवार में पड़े हुए 5 डेंगू में, एक डेंगू की ब्लड की बोतल 12,000। अगर 5 पड़े हैं तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। और संपन्न गांव का व्यक्ति जब वो पैसे मांगता है ना, तब यहाँ टीस लगती है कि राज्य मांगा किसके लिए, ये किस ओर जा रहे हैं हम, कि हम अपने घर में जंगली जानवर से हम परेशान, बेरोजगारी से हम परेशान, आवाज उठाते हैं तो लाठियां मारते हैं, जेल भेज देते हैं। कहाँ जाए हम? पेपर लीक, अभी आप पेपर लीक के मामले में अभी देखो, हम यहाँ 64 लाख लोग थे। आप लोग पढ़े लिखे इन चीजों को सब पढ़े हैं, तरीके से समझते हो। आप बताइए कि आपके अगर सपोज करो 2 बच्चे हैं, आप उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे और हमारे जैसे 50 और आपके घर में आके बैठ जाएं कि हमें खाना खिलाओ, अच्छा लगेगा आपको? यहाँ 64 लाख लोग थे, आज 1 करोड़ 35 लाख हो गए। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, 15 लाख दो कोई भी लग जाए। 45,000 बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर गए और हमारे बच्चों को नौकरी ज्यादा है, कहाँ जाए हम? अब एक ही समाधान होता है लोकतंत्र में, विरोध का एक ही तरीका है, वोट। अब वोट में हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, हम उन्हीं को वोट देते हैं जो आपका दमन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाजपा को वोट दिया क्यों? कि मोदी क्या है? मोदी अगर मोदी अच्छा है तो आपके घर में खुशहाली है ही ना, रोजगार हो रहा ना। जब सब कुछ बेच खाने, चोर उचक्के टुच्चे लुच्चे हमारे नेता बन रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं मोदी अच्छा है? रामराज तो नहीं आया ना। और मैं हिंदू हूँ केवल इसलिए कि वो भाजपा हिंदू हिंदू कर रही है, तो फिर हम सवाल पूछना चाहिए ना कि अंकिता बिटिया को हत्या क्यों हुई? वो तो भाजपा ने मारा, और जब मारा है तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? मतलब तुम्हारा जो ब्रिजभूषण जो है, लड़कियों के जो भारत रत्न लड़कियां हैं, जो पद्म श्री अर्जुन अवार्डेड है, उनको सड़कों पे पीटते हो, तब मोदी जी कुछ नहीं बोलते। मगर जब वोट देने का टाइम आता है तो हम जो है मोदी मोह में फंस रहे हैं। आप जितने मैं सब जानता हूँ, ये भी है, बोले कितना ही बोल दें। कौन सुन रहा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप विरोध ने कहा अच्छे दिन आएंगे, गाँव की होली में अच्छे दिन आएंगे भाइयों बहनों, बहुत अच्छे दिन आएंगे। तब तो कह रही हूँ, नोटबंदी हुई, लोगों ने घर में 1 रुपया नहीं निकला, लोगों ने पूरे भर के नहर में बगाए। कहाँ से आएंगे? हमारे पास हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे बाद हमारे यहाँ अच्छे दिन आएंगे, आपको ऐसा क्या मिला? रास्ता वो भी बंद हो 15 लाख खाते में गए। 30 दिन का पैसा वो जी हवाई है, इसलिए तो मैं गाँव वाले से कह रहा हूँ। भाई एक परिवार में एक पिता कमा रहा है, निर्दलीय में दे दो, किसी को दो, उनको पढ़ाना लिखाना, कहाँ है हमारे पास? तब तो कह रही ना, मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों बहुत अच्छे मित्रों, भाइयों बहनों, संसद में 1 मिनट इनको बेरोजगारी का मुद्दा करने की बात है। दीदी भूलो, मेरे मित्रों बहनों, संसद में भाई साहब इनको 1 मिनट रोजगार के मुद्दे पर कहने की बोलना था, जब वो नहीं है। संसद का हमारा पैसा कोई मैं रोजगार दूंगा, बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। संसद में चर्चा रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में। 2 करोड़ बच्चों को प्रतिवर्ष